हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है? सच में जो लोग आपको लेकर अनुमान लगा रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने ही 3 कार्ड पुल आउट करूँगी। ये तीनों पाइल में से आपको कोई एक पाइल को चूज़ करना है। फर्स्ट पाइल रहेगी क्रिएशन, सेकंड पाइल रहेगी परफेक्शन और थर्ड पाइल है अनलाइटमेंट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ भी आ रहा है, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी आपका जवाब मिलेगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, दुश्मनों को लेकर भी पूछ सकते हो, जवाब आपको फ्री में ही मिलेंगे। और जो लोग सुपर चैट या सुपर स्टिकर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है क्रिएशन, तो क्या आपका लेकर जो लोगों का अनुमान है वो सही भी है या नहीं सही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में बाद में बताती हूँ मैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्या लोगों का अनुमान उनको लेकर सही है? आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। दैट्स अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। स्ट्रेंथ, ओके। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप, गुड। 4 ऑफ वैंड्स, तो आपके तो सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। और देखते हैं क्या है पाइल 1, द लवर्स, द टावर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लास्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ, और वो दूसरी बार आया है। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, वो भी दूसरी बार है। तो यहाँ क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है? आपकी एनर्जी की पहले बात करते हैं, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे रीडिंग देखनी है।
तो यहाँ आप अपने जीवन को बहुत सरलता से लेते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप अपने जीवन को एक परफेक्टनेस की तरीके से जो देखते हो, तो यहाँ इस वजह से आपकी चीज़ों में एक समतुल्य है, एक बैलेंस है। आप अपने जीवन में सब कुछ सही और दिशा में भी जाना चाहिए, सही रास्ते के ऊपर भी जाना चाहिए और सही तरीके से भी होना चाहिए। जो चीज़ें आपको सही तरीके से नहीं लगती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की आपकी कोशिश हर तरीके से बेहतरीन होती है। तो यहाँ लोग आपको लेकर क्या अनुमान लगाते हैं वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, लेकिन अभी जो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर लेते हो वो तो बहुत ही अमेजिंग है। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस वजह से सोच समझकर खर्च करते हो। बेफिजूल का खर्च करना आपको आता नहीं है। इस वजह से ही मैंने आपको आगे कहा कि आप समतुल्य रखने की कोशिश हर तरीके से करने वाले एक बढ़िया इंसान हो। आपके जीवन में आपको सब कुछ सही तरीके से ही चाहिए, वो आपका एक डेफिनेशन हो चुका है अभी आपके जीवन को लेकर। पैसे को बहुत ही आसानी से देखना, इसको समझना और फिर अपने जीवन में लाना, मतलब पैसों को लेकर इतना ज़्यादा कमिटेड हो कि आपको अपने जीवन में पैसे चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी करके। आप गलत दिशा में भी जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको सही दिशा में मोड़ना आता है। तो आप गलत तरीके से भी कभी कभी सही दिशा में रास्ते ढूंढ लेते हो, वो आपको आसानी से आता है। आपके लिए अपने खुद को लेकर सोचना, अपने जीवन को बढ़िया बनाना, बेहतरीन बनाना और ज़्यादा वेल सेट लाइफ करते ही चले जाना, एक लग्जरी लाइफ जो हर किसी इंसान को चाहिए, वो आपको सच में आपकी लग्जरी लाइफ को बनाना आता है। इस वजह से आप बहुत सारी कोशिश करते हो और आपकी कोशिश हमेशा ही 100% होती है। आप मेहनत करने वाले इंसान हो, इस वजह से मेहनत करने से ज़रा भी कतराते नहीं हो। तो क्या यहाँ जो लोग आपको लेकर अनुमान लगा रहे हैं वो सही है? लोगों का अनुमान आपको लेकर यही है कि आप एक सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आप सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हो, उसके बाद ही किसी इंसान के साथ आप डील करते हो। इस तरह की लोगों की सोच है और वो सच है। तो यहाँ लोगों का अनुमान आपको लेकर सही तरीके से ही जा रहा है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप कभी भी किसी से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। ये जो अनुमान है लोगों का वो भी सही है। और आपने अपने जीवन में बहुत सारी टावर मोमेंट देख चुके हो या आपके जीवन में टावर मोमेंट बनते रहते हैं। इस वजह से आपको अपने जीवन को संभालना आ गया है और जीवन को अच्छी तरीके से लेना भी सीख गए हो। तो ये जो अनुमान है लोगों का वो भी आपको लेकर सही है। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही एक खुशनुमा पर्सन हो, बहुत ही प्यारे पर्सन हो, लोगों के साथ मस्ती मजाक करना भी आपको आता है, लोगों के साथ घुलना मिलना भी आता है। आपका जीवन लोगों के साथ भी बहुत ही बेहतर है और ख़ुद के साथ भी बहुत ही अच्छा है, और ये बात भी पूरी तरीके से सही है। आपके जीवन में कुछ कोशिशों से ही आपको कुछ मिलता है, ये आपने बार बार देखा है और ये लोगों को भी पता है। तो ये भी बात पूरी तरीके से सही है। यहाँ आपके जीवन में सभी कार्ड यही दिखा रहे हैं कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। लोगों के साथ भी जब आप उनके साथ कनेक्शन में आ रहे हो, उनके साथ आगे बढ़ रहे हो, तब लोगों को पहले जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, फिर ही उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ भी आपकी समतुल्य दिखती है। सिचुएशन में भी कभी भी आप टावर मोमेंट आने से कभी भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, और उसमें एक लय के साथ, वक्त के साथ चलना आपको आता है। खराब परिस्थितियाँ बन जाए तो उसमें से बाहर निकलने की आपकी हर तरीके की कोशिश होती है, वो भी लोगों ने देखा है। तो यहाँ आप परिस्थितियों को लेकर भी समतुल्य दिखाते हो। यहाँ आपके जीवन में पैसों से भी समतुल्य है। कैरियर में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि सब कुछ बढ़िया रहे
और आपके लोगों के साथ रिश्ते भी बढ़िया रहे इसका भी ख्याल रखते हो। और कभी कभी आप एक लोगों को कुछ गिफ्ट देते हो, सरप्राइज़ देते हो और उनको खुश कर देते हो। तो लोगों को खुश रखना भी आपको आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन यहाँ आप अपने रिश्ते को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और अपनी एबंडेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है। इस तरह की आपकी सोच है। यहाँ लोगों का अनुमान आपको लेकर जो भी वो सोचते हैं वो सच में सब कुछ सही है और सब कुछ राइट है। आप ऐसे ही इंसान हो और आपके लिए लोग ये भी बोलते हैं कि आप एक डेंजरस पर्सन हो। आपके साथ हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपके साथ हम विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, आपके साथ हम रॉन्ग रास्ते के ऊपर चल ही नहीं सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और विश्वास का जो लेवल है वो दूसरों से अलग है और सही दिशा में जाने का है। इस वजह से हम कभी भी आपसे धोखा नहीं खा सकते हैं। आप डेंजरस हमारे लिए इस वजह से हो क्योंकि हमने आपके साथ कभी भी गलत करने की कोशिश की तो आप कभी भी हमें नहीं छोड़ोगी, क्योंकि आपको सच में तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन इंसान आपके लिए सही नहीं कर रहा है। इस वजह से हम ही फंस जाएंगे। इस वजह से हमारे लिए तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक एंथुसियास्टिक, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में हो। आपका जो लेवल है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है और डिफरेंट है। आपकी पर्सनालिटी ही लोगों से डिफरेंट है और ये जो पर्सनालिटी है आपकी वो हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आपने क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों का अनुमान आपको लेकर पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का मतलब भी होता है समतुल्य, बैलेंस, कि आपके जीवन में कुछ भी नया क्रिएट हो रहा है, नया आ रहा है तो इसको आप बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्टेशन के मोड में रहते हुए एक्सेप्ट करने वाले इंसान हों। इस वजह से आपकी परिस्थितियाँ हमेशा ही बहुत ही आसान वे में आगे बढ़ती है और वक्त के साथ आगे बढ़ती है। आप घबरा नहीं जाते हो, डर नहीं जाते हो, हड़बड़ा नहीं जाते हो। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बदलती है तो भी आप पहले के जैसे ही दिखाई देते हो और आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ नहीं भी बदलती है फिर भी आप वैसे के वैसे ही रहते हो। तो यहाँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया क्रिएशन हो भी रहा है, फिर भी आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, बैलेंस है और उसको आप कायम बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है परफेक्शन, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनका अनुमान आपको लेकर सही है। द हेरोफेन, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, Knight of Pentacle, 9 of Wands, 3 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी चैरियट। और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, जस्टिस, द फूल, द हैंगमैन,
द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। तो यहाँ क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है? आपको लेकर मैं यहाँ आपकी एनर्जी बताऊंगी। वो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे रीडिंग देखनी है। यहाँ आप किस तरीके के पर्सन हो, तो आप थोड़े गुस्से वाले हो, आप बहुत ज्ञानी भी हो, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ भी जाते हो, जिसके चलते आप अपने ही ज्ञान को सही दिशा में कभी कभी नहीं भी इस्तेमाल कर पाते हो, वो आपको पता है। यहाँ आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करने की वजह से आप एक अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि बहुत सारी दिशाएं और बहुत सारे चीज़ों में आपका वक्त बट जाने की वजह से आपको जो एक मोटो आपके जीवन में चाहिए, एक अच्छा लेवल चाहिए, वो नहीं बन पाता है। आप अपने पैसों को लेकर हर बार सोचते रहते हो, लेकिन वो पैसे जितने आपके जीवन में बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बट जाता है। यहाँ आपके ध्यान के बट जाने की वजह से पैसे भी सही दिशा में नहीं आते हैं। आपके जीवन में आपका प्यार भी, आपका पार्टनर भी कभी कभी आपको नहीं समझ पाता है। आपके वर्क प्लेस के लोग भी कभी कभी आपको लेकर सोच में पड़ जाते हैं कि इसको सब कुछ आता है, पता है, फिर भी वो सही दिशा में क्यों नहीं जा सकता है, वो बार बार अपनी चीज़ों को बदलते क्यों रहता है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। यहाँ आपकी पर्सनालिटी को लेकर मैं यहाँ एक ही रेमेडीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को एक दिशा में ध्यान में लगाना है। ध्यान में होने का मतलब है मेडिटेशन, योगा। तो यहाँ आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है। हर सुबह आपको, आप जो भी भगवान में मानते हो उनका नाम 108 बार लेना है, फिर आपकी दिनचर्या को स्टार्ट करना है। और रात में सोने से पहले आपको अपने भगवान का नाम 108 बार चैन करना है, जिससे आपका ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज़ में फोकस होगा। वरना इस तरीके से बार बार आप खुद ही अपनी परिस्थितियों को बदलते रहोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में बंटने की वजह से ख़राब होती चली जाएगी, और पैसों की भी कमी रहेगी, और आपके पास जो बहुत ज़्यादा ज्ञान है जिसको आप संभाल नहीं पाते हो और उलझते रहते हो, वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है? तो यहाँ आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप हमेशा टिट फॉर टैट करते हो, लेकिन टिट फॉर टैट करने का जो आपका तरीका है वो बहुत ज़्यादा लोगों को डिफरेंट और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा लगता है, क्योंकि आप खुद ही कुछ ऐसा बोलते हो और फिर आप उसको ही सुलझाने की कोशिश करते हो, तो वो तो आपके ऊपर ही दांव भारी पड़ेगा। तो यहाँ किसी भी तरह का टिट फॉर टैट नहीं होता है। यहाँ आपको ही अपने आप को समतुला लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आपको लेकर ये भी है कि आप बुद्धिशाली हो, तो हाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली इंसान हो। तो यस, लोगों का जो अनुमान है आपकी बुद्धि को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर, वो सच में सही है। लोग आपको लेकर जो ये अनुमान लगाते हैं वो सच है, और आप कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर रुक जाते हो, अटक जाते हो, इसको लेकर भी लोगों का अनुमान सच है। यहाँ आपके जीवन में परिस्थितियों में बार बार तब्दीली आती रहती है, इस तरह की लोगों की सोच है, लेकिन ये अनुमान उनका राइट नहीं है। यहाँ आपके जीवन में परिस्थितियाँ बार बार बदलती रहती है, ऐसा लोगों को दूर से नज़र आता है, और आपके नज़दीकी लोग हैं वो भी यही मानते हैं कि इसका वक्त इसको सही दिशा नहीं दिखाता है, इसका वक्त उसको साथ नहीं देता है, इस वजह से ये इंसान इधर उधर हो जाता है। तो ये जो उनका अनुमान है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। आप बहुत सारी चीज़ों को, सिचुएशनों को बांटने की वजह से आप बांट देते हो, इस वजह से आप एक सही दिशा में नहीं आगे बढ़ने की वजह से ही आपके सारे ही काम नहीं बनते हैं।
आपको आपका वक्त साथ दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। आप चाहो तो अपने समय के साथ एक अच्छा डिसीज़न लेते हुए, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। आपके पास भी बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, तो ही आप अपने ज्ञान का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, उसके बाद डिसीज़न लेते हो, उसमें बहुत सारा वक्त चला जाता है, जिसके चलते आपके काम नहीं बनते हैं। ये उनका जो अनुमान है वो भी गलत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो। आपकी चीज़ें, परिस्थितियाँ आप खुद बदलते रहते हो। बार बार बदलने की वजह से ही आपके काम नहीं बनते हैं। आप एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, इस वजह से ही आपके काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ आपके लिए जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो सच में आपको सोचने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस को लेकर आपको सोचना ही चाहिए, और लिमिटेशन में सोचते हुए इसके लिए ऑन द स्पॉट डिसीज़न भी आपको लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ लोगों का अनुमान आपको लेकर ये भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, उनको बहुत वक्त देते हो, उनके साथ सारी ही बातें को शेयर करते हो। ये जो उनका अनुमान है वो भी सही नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बार 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 आप हिचकिचाहट, यानी कि बार बार उनको भी परेशान करते रहते हो, बार बार उलझते रहते हो, उनको बार बार झुठलाते रहते हो, बार बार उनको डांटते हो, बार बार उनसे नाराज़ हो जाते हो, और कुछ ना कुछ खिटपिट आप उनके साथ करते ही रहते हो। झिकझिक आपके पार्टनर के साथ होती रहती है। तो ये जो लोगों का अनुमान है वो भी रॉन्ग है। यहाँ लोग आपको लेकर मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो, आपसे कुछ संभलता नहीं है आपके गुस्से की वजह से, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ये जो लोगों का अनुमान है आपको लेकर वो भी गलत है। आप यहाँ गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन आप एक अपनी चीज़ों को रखने के लिए ज़िद करते हो, जिसके चलते लोगों को लगता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आपकी अपनी ज़िद होती है अपनी चीज़ मनवाने के लिए, जिसके चलते आप बहुत कुछ बोल जाते हो, तो लोगों को लगता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आप गुस्से वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत बड़ा गुस्सा आता है और एक लाउड से बोलना होता है, ऐसा नहीं है। आप अपने गुस्से को संभाल पाते हो, लेकिन यहाँ यही बात है, आपके पास ज्ञान है, इस वजह से आप अपने गुस्से को भी संभाल पाते हो। लेकिन यहाँ आपको अपनी चीज़ों को बांटना नहीं है, सिचुएशनों को बांटना नहीं है। अपने आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ भी हर एक के साथ हर तरीके से अच्छे रहने की कोशिश करनी है, तो आप अपने जीवन में जल्दी से सब कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। यहाँ आपने परफेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों का अनुमान कुछ चीज़ों को लेकर सही है और कुछ चीज़ों को लेकर गलत है, क्योंकि आप कभी कभी अपना परफेक्शन चाहने की वजह से, आपकी ज़िद की वजह से आपकी ही खुद की चीज़ों को ख़राब कर देते हो, तो लोगों को नहीं समझ में आता है, तो कभी कभी उनका अनुमान भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप में एक स्टेबल इंसान नहीं हो, स्थिरता नहीं है आपके अंदर, जल्दबाजी है, ज़िद है और जल्दी से सब कुछ पाने की कोशिश है। इस वजह से एक परफेक्शन बनने की जो आपकी कोशिश और ज़िद है, जिसके चलते सारी ही बातें उलझ कर रह जाती है, तो कुछ चीज़ें लोगों को जो अनुमान लगाते हैं वो गलत भी ठहरती है और गलत भी होती है, और कुछ चीज़ें सही भी होती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है अनलाइटमेंट, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है।
यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट। क्या लोगों का अनुमान आपको लेकर सही है? यूनिवर्स डिवाइन। नाइट ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। आपके तो सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। और देखते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द मून, और लास्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं, द हेरोफेंट, वो यहाँ दूसरी बार द हेरोफेंट आया है, द एम्परर, द फूल, और लास्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून जो दूसरी बार आया है। तो यहाँ क्या लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं वो सही है। यहाँ ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो। यहाँ मैं आपको लेकर पहले कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे ये रीडिंग देखनी है। आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, काबिलियत बढ़ चढ़कर है, जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी जानते हो, और आपका विश्वास आपके खुद के ऊपर अच्छा है, लेकिन बहुत बढ़िया है, वो यहाँ नहीं दिखाई देता है। आप जो कुछ भी काम करते हो वो सच में आपका बहुत ही बेहतर और खूबसूरत होता है, लेकिन आपके विश्वास की आपके काम के ऊपर कमी होने की वजह से आपके काम जितने बनने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। यहाँ आपका विश्वास ही आपका जीवन है। ये बात, ये सूत्र आपके दिमाग में बिठा लो, तभी आपके काम होंगे। यहाँ आपका विश्वास की वजह से आपके पास जितना जो भी जल्दी से मिलना चाहिए उसमें देरी लग जाती है, वक्त लगता है, और आपको धीरे से मिलता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा देरी होने के बाद मिलता है, क्योंकि आपका विश्वास आपके खुद के ऊपर थोड़ा कम है। इस वजह से आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा एक कमज़ोरी है, जिसके चलते आपका विश्वास खुद के काम को लेकर आप जो कुछ भी करते हो इसके लिए भरोसा इतना ज़्यादा एक 100% होना चाहिए, वो नहीं होता है। आपका विश्वास खुद को लेकर 90% है। 10% नहीं रहने की वजह से आप अपने ही काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हो। इस वजह से आपके काम स्लो मोशन में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से नहीं हो पाते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी ये भी है कि आप पैसों से सरभर इंसान बन जाओगे आगे चलकर, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की हमेशा कोशिश कर रहे हो, और ये बात आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं अपने काम के ऊपर 100% भरोसा रखूँगा तभी मेरा काम होगा। तो ये बात आपको पता चल गई है। इस वजह से आप अभी अपनी चंद्रदेव की जो एक प्लैनेट में जो कमज़ोरी है उसको लेकर काम कर रहे हो, जिससे आपके चंद्र की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाएगी, तो आपका काम बनने लग जाएगा, वो आपको पता है। यहाँ आपको रेमेडीज़ के तौर पर रात को चंद्रदेव को याद करते हुए बस इतना ही कहना है कि हे चंद्रदेव, मेरी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव और बैलेंस रखिए, और मेरे प्लैनेट में आपकी जो एनर्जी है वो कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस तरीके से आपको कहना है, जिससे ये जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यहाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतरी है, खूबसूरती है,
और आगे भी आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अभी आपके जो सोच है वो कहीं हद तक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपके काम स्लो मोशन में बनते हैं और कभी आपके काम में वक्त लगता है, जिसके चलते आप हड़बड़ा जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, जिसके चलते आप थोड़े अपने आप के लिए भी नेगेटिव हो जाते हो। तो क्या लोग आपको लेकर जो अनुमान लगाते हैं वो सही भी है या नहीं? तो यहाँ आपको लेकर लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, और ये अनुमान उनका पूरी तरीके से राइट है। वो आपको एक बुद्धिशाली इंसान मानते हैं, समझदार इंसान मानते हैं, आपको एक मैच्योरिटी के लेवल से देखते हैं, और कभी कभी आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, घमंड है, ऐसा उनका अनुमान जो है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। आपके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, आप बहुत ही सरल और साहजिक इंसान हो। लेकिन घमंड और एटीट्यूड लोगों को इस वजह से दिखता है क्योंकि कभी कभी आप उनको जवाब नहीं देते हो या उनके साथ जल्दी से भरोसे से आगे नहीं बढ़ते हो। इस वजह से उनको लगता है कि आप घमंडी इंसान हो, लेकिन आपके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच समझकर किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश रहती है आपकी। इस वजह से लोगों के साथ घुलने मिलने में आपको वक्त लगता है। अब आप अपने जीवन में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे देखे हैं, विश्वासघात देखा है। इस वजह से अब आप किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हो। तो लोगों को लगता है कि आपके अंदर घमंड है, लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं है। ये जो लोगों का अनुमान है वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी पा लेते हो, और सच में आपको आसानी से सब कुछ मिल भी जाता है। तो ये जो उनका अनुमान है वो पूरी तरीके से राइट है। आपको लेकर लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक जोश से भरे इंसान हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो। तो ये जो उनका अनुमान है वो पूरी तरीके से राइट है। अभी आपके जीवन में कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, नहीं बन रही है, और पैसे कम आ रहे हैं, और इसके चलते लोग भी आपको लेकर यही अनुमान लगाते हैं कि इनकी खुद की गलतियों की वजह से उनके जीवन में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो उनका अनुमान है वो भी पूरी तरीके से राइट है। यहाँ लोगों का अनुमान आपको लेकर ये भी है कि आपके अंदर कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। आपके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान है फिर भी आप डगमगा जाते हो। इसका मतलब यही होता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जिसके चलते आप इस तरह से हो जाते हो। तो ये जो उनका अनुमान है वो भी पूरी तरीके से आपको लेकर राइट है। यहाँ आपने जो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको समझने की कोशिश करते हैं, और अनुभवी लोग हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो, और उनका अनुमान हर तरीके से राइट ही है। अनलाइटमेंट आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ लोगों का जो अनुमान है आपको लेकर वो पूरी तरीके से सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि लोग जो अनुमान आपको लेकर लगा रहे हैं वो सभी सच है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपको लेकर लोगों को नहीं पता है, जैसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख, विश्वासघात, धोखे देखे हैं, जिसके चलते अभी आपको लोगों के ऊपर भरोसा करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। यहाँ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है, ऐसा लोगों का अनुमान है। वो अनुमान उनका गलत है, क्योंकि आपके जीवन में भी अभी भी परेशानियाँ भी है, और खुशी भी है, और पॉजिटिविटी भी है, और नेगेटिविटी भी है, जिसके चलते आपको अपने आप को संभालना कभी कभी वक्त लगता है। तो यहाँ लोगों के जो अनुमान है वो कुछ चीज़ों को लेकर राइट है, और कुछ लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। तो वो लोग आपको लेकर जो भी अनुमान लगा रहे हैं वो सच में सही है। आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, आपके दिल में किसी भी तरह का किसी के भी लिए देश नहीं है, बुरी फीलिंग नहीं है, बुरी सोच नहीं है।
आप पूरी तरीके से प्योर इंसान हो, आपके अंदर बढ़ चढ़कर एनलाइटमेंट है। आप जीवन को आगे बढ़ने में और पॉजिटिव रहने में, लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के खुशी के लिए, लोगों के सुखी जीवन के लिए ही आप हमेशा प्रे करने वाले इंसान हो। आपने कभी भी किसी भी इंसान के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा है। ये बात जो लोग आपको जानते हैं वो मानते भी हैं और उनको पता भी चल गया है, और जिन लोगों को अभी भी नहीं पता चला है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको गलत भी मानते हैं। तो यहाँ लोगों का अनुमान सही भी है और गलत भी है, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।